हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग 10th का सीबीएसई का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज से हम लोग बच्चों हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस से। देखो, आपको एक चीज पता है, इस दुनिया में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। अब बायोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी एक स्पेशलाइज्ड टाइप के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बनती है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, सो एक चीज आपको पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बाय सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म किस चीज से बनता है बच्चों? सेल से बनता है। हम भी किसी सेल से ही बने हुए हैं, और उस सेल का नाम है, आपको पता है, जाइगोट। भले ही आज हम लोग मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन हमारी लाइफ जो स्टार्ट होती है बच्चों, वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, और उसी का नाम है बच्चों जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट कैसे बनता है ये भी तो आपको पता है। जाइगोट स्पर्म और एग, इन दोनों के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, एक नई जिंदगी बन जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाय सेल्स, और आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब सेल का क्या होगा? ग्रुप बनेगा, और अब जब सेल का ग्रुप बनेगा तो टिश्यू बन जाता है। इसी तरह से बच्चों टिश्यू का भी ग्रुप होता है, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। अब ऑर्गन्स का भी ग्रुप बनेगा तो सिस्टम बनेगी, और बेहद सारी सिस्टम यूनाइट होगी, तब जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यही है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि उसकी बॉडी सेल से बनती है, टिश्यू से बनती है, ऑर्गन से बनती है और सिस्टम से बनती है। हाँ, सेल भी किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती है, एटम से बनती है, और उसे हम नाम देते हैं बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स। क्या नाम देते हैं हम उसे? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या? बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल को बनाएंगे। बायोमॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आप ले लो, ठीक है, प्रोटीन्स आप ले लो, ठीक है, लिपिड्स ले लो, ये सारी चीजें सेल को बनाने में हेल्प करती है, तो वो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपको बेसिकली पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द एजिंग फेनोमेनॉन, ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उसी तरह से ये एक एक सिस्टम जो है, सिस्टम स्लो फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। और अगर सिस्टम स्लो फंक्शन काम कर रही है तो इसका मतलब ऑर्गन्स स्लो काम कर रहे हैं, और ऑर्गन्स काम कर रहे हैं मतलब टिश्यू भी स्लो काम कर रहे हैं। और फाइनली आपको तो पता है कि टिश्यू किस चीज से बने हैं बच्चों? सेल से बने। तो इसका मतलब स्लोली स्लोली क्या हो रहे हैं? हमारे सेल्स वीक हो रहे, डेड हो रहा है। अब ये तो हो गई एजिंग की बात, और जब सेल्स काम करना बंद करेंगे, टिश्यूज काम करना बंद करेंगे, तो फाइनली आपको पता है कि क्या होगी? डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म के डेथ तक जो ये ऑर्डर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, दैट इज लिविंग है, तब तक हमारी बॉडी उस सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प कर रही है, उस सेल को डैमेज होने से बचाएगी। और इसीलिए सेल से लेकर डेथ तक का जो भी पीरियड है,
उस पीरियड में हमारी बॉडी में बहुत सारे मेंटेनेंस प्रोसेस चलेगी। क्या चलेगी बच्चों? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हम हमारी लाइफ लॉन्ग करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए? ये मेंटेनेंस के लिए तो चला है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी जो है, ये मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेसेस आ रहे हैं उन्हीं प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं हम उसे? लाइफ प्रोसेस। तो सीधी सीधी बात आपको बता देता हूं मैं कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। एनवायरमेंट के हिसाब से, एजिंग के हिसाब से एक एक फंक्शन स्लो का हो जाते हैं, लेकिन जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके बॉडी में कुछ मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती है, और यही मेंटेनेंस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, कि जो हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का काम करती है? तो देखो, सबसे सिंपल चीज, हमारी बॉडी में हमें काम करने के लिए या किसी भी ऑर्गन्स को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? एनर्जी की जरूरत होती है। किस चीज की एनर्जी? किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। अब एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी के लिए हम प्रेफर करते हैं फूड। क्या करते हैं? फूड। फूड किसे कहते हैं बच्चों? हम फूड, इट इज एनीथिंग विच गेट द एनर्जी, फ्रॉम विच वी गेट द एनर्जी, ठीक है। ये कोई भी सब्सटेंस होगा, फूड कोई भी सब्सटेंस होगा जिससे हमें एनर्जी मिले, इसे हम कहते हैं फूड, ठीक है। सो फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। लेकिन इसके लिए फूड को हमें बॉडी के अंदर लेना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो फूड को बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन। वैसे तो एक बात यह ध्यान रखना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर 5 सब प्रोसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं नाम आपको बता देता हूं। जैसे कि पहले इंजेशन, फिर एक प्रोसेस है बच्चों डाइजेशन, और एक प्रोसेस है बच्चों एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन होने के बाद आता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद आता है बच्चों इजेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी में मेंटेनेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें चाहिए फूड, और फूड मिलने के बाद हमें उससे बॉडी के अंदर लेना होगा, और इसका मतलब हमें क्या परफॉर्म करना होगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फिर होगा डाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें होगी एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो हमने फूड तो ले लिया, मतलब फूड, न्यूट्रिशन, ये एक लाइफ प्रोसेस हो गई जो हमें बहुत जरूरी थी, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है कि हमें फूड से क्या बनाना है बच्चों? एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी बनानी है। अब फूड के लिए मैंने क्या कहा? मेजोरिटी जो फूड अवेलेबल है बच्चों ऑन द अर्थ, ये है कार्बन कंटेनिंग, और कार्बन कंटेनिंग फूड को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक फूड है। क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। अब और सिंपल सी बात, चलो आप कंसिडर ही कर लो कि हम क्या खा रहे हैं बच्चों? हम खा रहे हैं पोटैटो। अब पोटैटो में अगर आप जाओगे तो पोटैटो में हमें क्या मिलता है? स्टार्च। आपने सुना ही होगा पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है बच्चों? स्टार्च एक शुगर होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ठीक है। हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं और स्टार्च बन जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्च हम इंजेस्ट करेंगे, वर्ड ध्यान में रखना, इंजेशन हो रहा है मतलब माउथ के अंदर लेंगे, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसका क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो बन रहा है, ये कहां बन रहा है? ये हमारे बन रहा है एलिमेंट्री कैनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इसकी जरूरत कहां है? इसकी जरूरत तो सेल को है, क्योंकि सेल को अगर ग्लूकोज मिलेगा, सेल को अगर ग्लूकोज मिलेगा तो उसी ग्लूकोज को यूज कर कर सेल एनर्जी बनाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज हमें सेल को देना होगा। अगर सेल को देना होगा तो ये ग्लूकोज को कहां आना होगा? ब्लड में। और अगर ग्लूकोज ब्लड में आएगा, अगर ग्लूकोज ब्लड में आएगा, ठीक है,
तो कौन सी सिस्टम काम करेगी? ट्रांसपोर्टेशन। कौन सी सिस्टम काम करेगी? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि पहले लाइफ प्रोसेस हमें समझ में आई बच्चों, हमें क्या चाहिए था? न्यूट्रिशन। अब हमें समझ रहा है कि हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगी। अब ये ग्लूकोज हमारे कहा जाएगा बच्चों? सेल तक। अब सेल के अंदर कौन रहता है? सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। सभी सेल नहीं, लेकिन होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज को यूज करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को यूज करेगा और क्या बनाएगा? एनर्जी। क्या बनाएगा? एनर्जी। तो ये एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। क्या नाम दे रहे हैं हम इसे? रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो एक एक प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, ठीक है। पहले प्रोसेस मैंने आपको बताया डाइजेस्ट मतलब न्यूट्रिशन है। दूसरी प्रोसेस में आपको बता रहा हूं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है। तीसरी प्रोसेस मैंने आपको बताई बच्चों अभी, एनर्जी बन रही है। एनर्जी बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? रेस्पिरेशन। क्या नाम दिया है? रेस्पिरेशन। ध्यान में रहेगा आपको, क्योंकि हमें इस एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सो हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में बनाएगा? एनर्जी बनाएगा बच्चों एटीपी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बनाएगा? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी तो आपको पता है, एक एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल उसे करेंसी के जैसे यूज करता है, ठीक है। दैट इज एटीपी। और ये भी चीज ध्यान में रखना बच्चों कि अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हमारी सेल यूज करती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इतने एटीपीज पैदा होते हैं। कितने? 38 एटीपीज। कितने एटीपीज? 38 एटीपीज। और अगर मैं बात करूं 38 एटीपीज की, तो एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? एक एटीपी में एनर्जी होती है बच्चों 34 किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? एनर्जी तो बन रही है, ठीक है। अब बॉडी फूड को भी यूज कर रही है, ओके। अब क्या होगा बच्चों? इस फूड से कुछ चीजें, मतलब फूड अगर हम कंज्यूम कर लेते तो उसका डाइजेशन होता है, लेकिन कुछ चीजों का डाइजेशन नहीं होता, वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। अनडाइजेस्टेड मतलब वेस्ट रह जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेस हो रही है तो हर कोई ना कोई प्रोसेस कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बना रही है। और ये वेस्ट मटेरियल जो है इसे बॉडी के अंदर अगर ये रह जाए तो हमारे बॉडी को एक डेंजरस कंडीशन में डाल सकता है। तो इसे एज सुन एज ये बनेगा बॉडी में, उसी तरह से हमारे बॉडी में से बाहर जाना होगा इसे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जिस प्रोसेस से ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर जाएंगे बच्चों, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सक्रीशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन। तो आप एक चीज ध्यान में रखो, प्रोसेस किस तरह से हो रहे हैं? एक कोऑर्डिनेटेड मैनर से हो रहे हैं, मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर से हो रहे हैं ठीक है। मतलब हम न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे तो न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा? मतलब उसमें की एक स्टेप होगी, डाइजेशन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, ये सारी चीजें होगी उसके बाद ये न्यूट्रिएंट ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारे ब्लड में आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये हमारे सेल के पास जाएगा। सेल के पास, सेल के अंदर कौन होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या परफॉर्म करेगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वजह से क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एनर्जी बनी, कुछ चीजें हमारे बॉडी में यूज हो गई, लेकिन मेजॉरिटी कुछ चीजें ऐसी रह गई जो हमारी बॉडी यूज नहीं करती, और अगर वो बॉडी में रह जाए तो हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकती है। ऐसे सब्सटेंस को बॉडी के बाहर डालना है। और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसी प्रोसेस को हम बच्चों क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन। आप देखना ये प्रोसेस कैसे हो रही है? एक सिक्वेंशियल मैनर में हो रही है, और इसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है, इसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है। आप देखो,
आपको अगर भूख लगी, भूख क्यों लगती है हमें? जब हमारे ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज कम होगा तो वो सेल को नहीं मिलेगा, और सेल को नहीं मिलेगा तो सेल एनर्जी नहीं बनाएगी, अगर सेल एनर्जी नहीं बनाएगी तो सेल डिमांड करेगी एनर्जी की, और फिर वो सिग्नल कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन उस सिग्नल को कैरी करेगा ग्लैंड की तरफ। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन कौन से सिस्टम का पार्ट है? ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कौन सी सिस्टम का पार्ट है बच्चों? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और ये प्रोसेस पूरी एक सिक्वेंशियल मैनर से हो रही है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। ध्यान में रहेगा। तो ये इतनी सारी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रही है, और ये प्रोसेसेस किस चीज के लिए स्टार्ट है बच्चों? किस चीज के लिए हो रही है? हमारे बॉडी की जितनी मेंटेनेंस जरूरी है वो मेंटेनेंस रखने के लिए हो रही है। आ गई बात समझ में आपको? तो ये इतना सिंपल सा पार्ट है कि लाइफ प्रोसेस कौन कौन से है और वो क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस चीज का आंसर आपको मिल चुका है, क्योंकि हमारे बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत है, और मेंटेनेंस रखने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस देखेंगे, वो प्लांट में भी होंगे, वो एनिमल में भी होंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है,